मुझे जैन बनाया। जी हाँ, ऐसे संत के मार्गदर्शन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और इस संत ने हमेशा यही कहा है कि यदि किसी के भी हाथ में आप पिंची कमंडल को देख लो, अपनी श्रद्धा उस संत के सामने समर्पित कर दो और लगातार वही करते आ रहे हैं, शायद उसी का परिणाम है कि सफलता के मार्ग पर हम लगातार चल रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, क्योंकि पारस भाई ने आज मुझे थोड़ी सी डांट लगाई है कि भाई 8:30 बजे कार्यक्रम हमारा पहले आगे शुरू हो जाता है, तो 7:30 बजे आप परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को शुरू कर देते जाइए। इसी डांट आज पारस भाई ने हमारे लिए लगाई है। अतः चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी, इस प्रतिकूल स्थितियों में अनुकूलता के साथ जीने का मार्ग हमें आप सदैव प्रेषित करते आए हो। पुनः आज भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि संकट का समय है, इस संकट के समय में संबल बांधने के लिए हमें क्या करना है। आइए चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में। परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आचार्य संघ की जय। हे स्वामी, हमें मार्गदर्शन प्रेषित करें। कावण नमोकारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आयरे वज्जायाणम लोयम्मिया सवसाहुणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य सेहराणम नमोसया सवशेदाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराधी आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन यहाँ पर प्रारंभ करता। आप सबको बताया था कि जीवन चलाने वाला कोई एक ऐसा अदृश्य कर्म होता है, वह अदृश्य कर्म ही हमारा भाग्य होता है, वह अदृश्य कर्म ही हमारे सुख और दुख का विधाता होता है, वह अदृश्य कर्म ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ लाता है और उस कर्म से ही जीवन में हमारे लिए प्रसन्नता और खिन्नता प्राप्त होती है। उस अदृश्य कर्म का नाम है पुण्य और पाप। इस पुण्य और पाप को मानने वाला ही दुनिया में धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, और पुण्य को मानने वाला ही सम्यक दृष्टि है। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, जो न मन्नति एवं नत्थि विशोषति पुण्य पावणम हिंदति घोर मपारम संसारम मोह समचिन्ह। आचार्य देव कहते हैं कि जो पुण्य और पाप के लिए मानता नहीं है कि पुण्य और पाप इन दोनों में विशेषता है, ये दोनों पृथक पृथक हैं, ऐसा जो नहीं मानता है सो हिंदति घोर मपारम, वह इस घोर अपार संसार में भ्रमण करता रहता है। हमें ये स्वीकार करना होगा जीवन में कि आज हम जो कुछ भी दिख रहे हैं अपने कर्म के कारण दिख रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी बने हैं, जो कुछ भी हमारे लिए मिला है, जो कुछ भी हमारे लिए समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा मिल रही है, अथवा हमारे लिए बड़े बड़े आचार्य संत भगवंत यदि अपना आशीर्वाद और संग सानिध्य प्रदान करते हैं तो ये हमारा कर्म ही है और उस कर्म का नाम हमारा पुण्य कर्म है। आज हमें मंदिर के दर्शन होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है, स्वास्थ्य का अनुभव करते, हमारा पुण्य कर्म है। मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि यदि थोड़ा किंचित मात्र हमारे लिए दुख होता है, किसी प्रकार की तकलीफ होती है, किसी प्रकार की बेचैनी होती है, कोई हमारे लिए किसी प्रकार से कोई कष्ट होता है, तो ये कष्ट हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त हुआ है यह हमारे पाप कर्म का उदय है। मैं इस पुण्य और पाप के लिए 4 भागों में बांट सकता हूँ। इन 4 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं पापानुबंधी पाप, ये एक प्रकार हुआ। दूसरा है पापानुबंधी पुण्य, तीसरा है पुण्यानुबंधी पाप और चौथा है पुण्यानुबंधी पुण्य।
ये बड़ा सैद्धांतिक और मर्मज्ञ विषय है। इस विषय को यदि आप समझ जाते हैं तो जीवन में हम कई प्रकार की बुराइयों से बच करके अच्छाई के मार्ग पर लग सकते हैं। सबसे पहले पापानुबंधी पाप। आप सोचेंगे ये पापानुबंधी पाप क्या है? कल मैंने इसकी चर्चा थोड़े से शब्दों में कही थी, किंतु ये पारिभाषिक शब्द जो शास्त्रीय शब्द है ये आपके सामने नहीं रखा था। सिर्फ हमने आपके लिए कई उदाहरणों के माध्यम से पापानुबंधी पाप की बात कही थी। और वो पापानुबंधी पाप यह है कि हमें जीवन में पाप कर्म के उदय से दुखी और दरिद्री की अवस्था प्राप्त हुई। पाप कर्म के उदय से दर दर का भिखारी बना। पाप कर्म के उदय से वह पागल हो गया, उन्मत्त हो गया, बेघर हो गया। ये सब पाप कर्म के उदय से हुआ। पाप कर्म के उदय से वो माता पिता भाइयों से बिछुड़ गया। पाप कर्म के उदय से वह अपने परिवार से बिछुड़ गया। पाप कर्म के उदय से उसका व्यापार चला गया। पाप कर्म के उदय से उसका जो है व्यवहार सारा का सारा खत्म हो गया। अब बस सिर्फ एक अकेली बचा। और ऐसे पाप कर्म के उदय में वह एक और अवस्था को प्राप्त हुआ। और वह अवस्था ये है कि पाप में तो इसकी अवस्था ये हुई और फिर पापानुबंधी पाप करने लगा। अर्थात पापानुबंधी पाप करने लगा मतलब कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के काम करने लगा। छल कपट करके पैसा कमाने की सोचने लगा, अथवा किसी को धोखाधड़ी धोखा दे करके किसी का पैसा ले लिया, पैसा चुरा लिया, पैसा को जो है दिया नहीं। ये सब पापानुबंधी पाप है। पहली ही दरिद्री अवस्था, पहली ही हमारी सब कष्टों पर कष्ट, तकलीफों पर तकलीफ, परेशानियों पर परेशानी, ये पहले ही हमारे लिए होती आ रही है। और यह होते रहने के बाद भी यदि हम अपनी बुद्धि अनीति में लगाते हैं, अन्याय में लगाते हैं, भ्रष्टाचारी से काम करते हैं, यदि हम किसी प्रकार के कोई गलत कार्य करते हैं तो ये पापानुबंधी पाप है। क्योंकि पहले पाप किया था इसलिए उसके लिए ऐसी दरिद्री की अवस्था मिली। पहले पाप किया था इसलिए उसके लिए जो है इस प्रकार की दुखदायक अवस्था मिली। पहले पाप किया था इसलिए वो बेघर बार हुआ। पहले उसने पाप किया था इसलिए उसका व्यापार नहीं चला। पहले उसने पाप किया था इसलिए वह माता पिता भाई बहन से दूर हो गया और वो अब पापानुबंधी पाप कर रहा है। अर्थात वह पुनः किसी प्रकार के खोटे कर्म करता है, अन्याय करता है, अनीति करता है, अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, 2 नंबर के काम करता है, किसी को धोखा दे करके, किसी को फंसा करके, किसी को जो है माया में छल करके, ठग करके यदि वह पैसा कमाता है तो ये पापानुबंधी पाप है। मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है अथवा कोई किसी प्रकार से मछली मार है अथवा जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति है। पहले तो वो पाप कर्म करके आया इसलिए उसको ऐसी अवस्था मिली और बाद में वो मछली आदि मारने लगा। तालाबों में जाल फैला करके, नदी में जाल फैला करके मछली आदि मारता है तो इसके लिए पुनः पाप का ही बंद होता है। ऐसे जीव पापानुबंधी पाप के कर्ता होते हैं। ये पापानुबंधी पाप की अवस्था में जीव के लिए जो है अच्छा कुछ भी नहीं सोचता है। मतलब पहले पाप किया इसलिए हम दुखी हुए और वर्तमान में फिर से जो पाप कर रहे हैं उस पाप के कारण अगला जन्म हमारा पुनः खराब होगा। इसके लिए इसे पापानुबंधी पाप कहा है। ये कर्म की, पाप की ये पहली अवस्था है। इस पहली अवस्था में वर्तमान जीवन भी दुखी होगा, आगामी जीवन भी दुखी होगा, अभी की पर्याय भी हमारी खत्म होगी, मिटेगी और अगली पर्याय भी हमारी मिटेगी। इसलिए इसको पापानुबंधी पाप में ले लिया है। और दूसरी अवस्था इस कर्म की होती है वह है पापानुबंधी पुण्य। ये अवस्था थोड़ी सी ठीक है। पापानुबंधी पुण्य का मतलब ये है कि वह पुण्य करके आया है इसलिए मनुष्य जन्म पाया है, पुण्य कर्म करके आया है इसलिए उसने अच्छा कुल, अच्छा परिवार पाया है। पापानुबंधी पाप का, पापानुबंधी पुण्य का मतलब ये है कि वो अभी थोड़े से कोई सत्कर्म करके आया है इसलिए वह अच्छे लोगों के बीच में बैठा है।
किंतु इसलिए उसके पुण्य कर्म का उदय, पुण्य कर्म के उदय में पापानुबंधी पाप के कार्य करता है। मान लीजिए कि कोई चोर चोरी करने लग गया, पहले पुण्य कर्म का उदय था इसलिए मनुष्य बना, पुण्य कर्म का उदय था इसलिए उसके लिए पैसा मिला, पुण्य कर्म का उदय था इसलिए रूप सौंदर्य मिला, किंतु बाद में वो किसी प्रकार से पापों में फंस गया, इसलिए उसको पापानुबंधी अर्थात पाप का अनुबंध करने लगा, पाप को बंद करने लगा, इसलिए उसे पापानुबंधी पुण्य कहा है। इसे आप एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चोर है और वो मनुष्य बना, ये पुण्य कर्म का उदय है, और चोर बन करके चोरी करने लगा, तो ये उसके लिए पापानुबंधी का कारण बन गया। मतलब वर्तमान भाव उसने जो पाया है मनुष्य जन्म पुण्य कर्म के उदय से पाया, अच्छा पाया था, हाथ पांव शरीर सर्वांग परिपूर्ण है, किंतु चोरी करने लगा, गलत काम में लग गया, गलत कार्य में फंस गया, गलत जगह चला गया, ये उसके लिए पापानुबंधी अर्थात पाप का बंद कराने वाला हो गया। एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई महिला है, सर्वांग परिपूर्ण सुंदर है, सब कुछ अच्छी है, मनुष्य जन्म पाया इसलिए उसके लिए सर्वांग सुंदरता प्राप्त हुई, सब कुछ अच्छा मिला, शरीर में कोई कमी नहीं है, किंतु वो गलत मार्ग में फंस गई, वेश्या बन गई, डांस बार में चले गए, ये पापानुबंधी पुण्य है। अपने पुण्य को खत्म करने की प्रक्रिया में लगे, हम वर्तमान के सुखों को भोगने में ही लगे हैं, अगला जन्म हमारा क्या होगा इस बारे में हम विचार नहीं करते हैं, तो इसके लिए सिद्धांत शास्त्रों में पापानुबंधी पुण्य कहा है। ऐसे पापानुबंधी पुण्य के कारण हमारा आगामी जीवन बिगड़ जाता है। पापानुबंधी पाप में यह जीवन भी बिगड़ता है, अगला जीवन भी बिगड़ता है। पापानुबंधी पुण्य में पुण्य की उदय का फल हम भोगते हैं, किंतु हम पर गलत काम करते हैं, तो इसमें हमारा वर्तमान जीवन हम सुखमय बनाते हैं, अगला जीवन हम बिगाड़ देते हैं। इसमें बिल्कुल आदमी यह सोचता है कि यावत जीवन सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागमो कुतो भवेत। ये विचार करता है कि हमें यदि जीना है तो बड़े आलीशान बंगले में जीना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके के सुखों को भोगना चाहिए। यदि सुख भोगने के लिए, सांसारिक सुखों की उपलब्धि के लिए यदि किसी का कर्जा लेकर के सुख भोगना पड़े तो किसी से कर्जा लेकर के सुख भोगना चाहिए, वह ऐसा विचार करता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले अपन सुखी रहो, दूसरे का कुछ भी हो जाए, जो मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। इस प्रकार की विचारधारा के लोग जो होते हैं वो पापानुबंधी पुण्य वाले जीव होते हैं। उन्हें दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के जीवों के लिए आचार्यों ने पापानुबंधी पुण्य कहा है। ये पुण्य जीव नहीं है, ये पापी जीव है, और ये वर्तमान के पुण्य में आगामी पापों को करने में इतना लिप्त हो जाता है, वो ये सोचता है कि मेरी बुद्धि चातुर्य, मेरा दिमाग कितना शार्प है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, किंतु वो ये नहीं सोचता है कि आज हमारे पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए हमारे पाप छिपते जा रहे हैं। शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि जब तक तेरे पुण्य का पीता नहीं करा तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। जब तक हमारे पुण्य कर्म का उदय है, पुण्य कर्म के उदय में तुम चोरी करने में सफल हो सकता है, किंतु चोर चोरी करने में सफल हो जाएगा, वेश्यावृत्ति में सफल हो जाएगी, गलत कार्य करने वाले गलत कार्य करने में सफल हो जाएंगे। कब तक सफल होंगे? कब तक उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, कब तक उसकी धोखाधड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, कब तक उसका लोग अन्याय सहन करेंगे? जब तक उसके पुण्य कर्म का उदय है। एक ना एक दिन उसके पाप का घड़ा भरेगा, जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन उसका सारा भंडापुर हो जाएगा। तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। अरे पुण्य कर्म के उदय में यदि हजार भी खराब कर्म करता है तो भी उससे छुप जाएंगे, किंतु जैसे ही उसके पुण्य का घड़ा खाली हो जाएगा उस दिन उसके सिर पर जो चोट पहुंचेगी उसे कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की।
सुनार 100 चोट मारता है तब भी कुछ नहीं होता है, किंतु लोहार एक बार यदि चोट मारता है तो वह जो है तो टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार से यह पुण्य का उदय में इस जीव के लिए थोड़ी थोड़ी चोट लगती है, किंतु उसे समझ में नहीं आती है। जब पाप कर्म का हथौड़ा पड़ता है तब उसे मालूम पड़ता है कि कितनी और कैसी तकलीफ होती है। ये 2 प्रकार मैंने आपके सामने रखे, और तीसरा प्रकार जो है वो पुण्यानुबंधी पाप का है। अब ये भी बात बड़ी समझने की है, पुण्यानुबंधी पाप अर्थात पाप कर्म के उदय से किसी के लिए गरीब अवस्था मिली है, जैन कुल में पैदा हुआ है, गरीब हुआ है, अथवा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है किंतु गरीब घराने में, उसकी हालत ऐसी है कि अभी कमा लो तो सुबह के लिए नहीं है, सुबह कमाओ तो शाम के लिए नहीं है, सुबह खा ले तो शाम को नहीं खा सकता, शाम को खा ले तो कल सुबह क्या होगा इसका उसे कोई मालूम नहीं है। देखिए ये पाप की घड़ी है, ये पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय में ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है कि उसके पास कुछ नहीं रहता है, इसलिए पाप का उदय है। किंतु पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य के कार्य करता, बेचारा गरीब आदमी है किंतु नहा धो करके सुबह प्रातः काल जाकर के वो मंदिर जाता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, प्रचार करता है, स्वाध्याय करता है, माला फेरता है, गुरुजनों की सेवा करता है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसलिए उसे पुण्यानुबंधी पाप कह दिया, क्योंकि पाप के उदय में उसे दरिद्र गरीब अवस्था मिली है, विकलांगता मिली है, अपंग हुआ है, अथवा वो है दुखी हुआ है, परेशानी में है, किंतु आगामी काल के लिए पुण्यानुबंधी अर्थात पुण्य के कार्य कर रहा है, धर्म के कार्य कर रहा है, धर्म के कार्य करते हुए उसे किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, धर्म के कार्यों में लिप्त है, इसलिए उसका पुण्यानुबंधी पाप अर्थात पाप कर्म के उदय में भी पुण्य के कार्य करने में संलग्न है, इसलिए उसको पाप पुण्यानुबंधी पाप कह दिया। और चौथी अवस्था जो है वो पुण्यानुबंधी पुण्य की अवस्था है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य की अवस्था बहुत अच्छी अवस्था होती है, इसमें कोई सेठ साहूकार, राजा महाराजा, सम्राट अथवा चक्रवर्ती बन सकता है। अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छी समाज में आना, अच्छा धर्म मिलना, साधु संतों का सहवास मिलना, अपने लिए जो है अच्छे अवसर प्राप्त होना, पुण्य की बात है। और फिर पुण्य के ही कार्य किए जाना अर्थात पुण्य के कार्यों में अपने लिए लग जाना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य की बात है। देखिए अपने समक्ष ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती था तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य था, क्योंकि भरत चक्रवर्ती पूर्व पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती बने, और इस जन्म में भी साधु संत और भगवान की पूजा पाठ भक्ति में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उनके पुण्यानुबंधी पुण्य था। हमें जो पौराणिक महापुरुषों के जीवन वृत्तांत सुनने को मिलते हैं, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण प्राप्त होते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य में जो है हमें पुण्यवान लोगों की संगति मिलती है, पुण्य स्थलों के दर्शन होते हैं, धर्म स्थलों पर जाकर के पूजा पाठ करने का सौभाग्य अपने लिए प्राप्त होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में उन्हें पुण्य के कार्य करने की बुद्धि सूझती है, ये सब पुण्य की बात है। अभी आप देख रहे हैं जितने भी डिवाइस पर बैठे हुए हमारे भक्तादिगण हैं, श्रोतागण हैं, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य का फल भोग रहे हैं। पहले पुण्य किया था इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला, आप जो है अच्छे कुल में पैदा हुए, अच्छे कर्म कर रहे, और आप अभी भी आप जो हैं पुनः गुरु का सानिध्य पाके, गुरु की वाणी सुन करके पुनः देव धर्म गुरु में आप लग गए हैं, ये आपके पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय है। मैं पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म के उदय की बात को यदि आज यहाँ पर प्रसंग बस कहूं तो हमारी बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी पुण्यानुबंधी पुण्य का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण हम सबके बीच में है कि वे स्वयं जो है इतनी श्री संपन्न परिवार से हैं, हर तरह से सुयोग्य हैं, पूरा परिवार जो है वो कोट्याधीश करोड़पति परिवार से हैं, जैन कुल से हैं, डबल MA किए हुए हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, और फिर इतना होने के बावजूद भी उनके विचार धर्म की तरफ प्रवर्तित हुए, और 1994 में
उन्होंने हमसे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, स्वीकार किया, और व्रत लेने के पश्चात तब से अब तक पूरा जिनागम साहित्य जो है उन्होंने पूरा बड़े गहराई के साथ गुरु मुख से उन्होंने पूरा स्वाध्याय किया। 6 डाला से लेकर के समाचार तक, नमोकार से लेकर के धबला ग्रंथ तक सभी ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया है। आज भी अपनी पर्याय को सार्थक करते हुए निरंतर जो है दान धर्म पुण्य के कार्यों में लगी है। जहां देखो समाज में हो, चाहे वह छोटे हो बड़े हो, सभी के प्रति जो है उनकी ऐसी करुणा और एक मातृत्व हृदय उनके मन में है कि सभी के प्रति एक सद्भावना की बात उनके दिल में रहती है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। आज जो वर्तमान में साधु हमारे लिए दिखलाई पड़ते हैं, ये सब साधु पुण्यानुबंधी पुण्य है। अब ये पुण्यानुबंधी पुण्य का फल आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइस पर। अभी नीलम जी अजमेरा को देखा आपने, हमारे पवन स्वाति पाटनी, बिज्जू, वंदना जी लोहाड़े, इन सबको आप जो देख रहे हैं, महावीर हर्षा गंगवाल, अनिल जमगे, संतोष सतीश जी पेंडारी, स्मिता जी पेंडारी, ये इतने असंख्य लोग सामने जो दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण अपने लिए दिखलाई पड़ रहे हैं। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण जो है वे अपने जीवन को चरम मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तव में पुण्यानुबंधी पुण्य ही जीव के लिए जो है सदगति दिला सकती है। अंत तो गत्वा इनको रत्नत्रय की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। मैं आज इस अवसर पर 4 प्रकार के पुण्य और पाप की बात करके, पापानुबंधी पाप, दूसरा पापानुबंधी पुण्य, तीसरा पुण्यानुबंधी पाप, और चौथा, इन चारों की बातों को आपके समक्ष रखते हुए मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री पारस जी लोहाड़े, डायरेक्टर जैनम झूम चैनल एवं प्रवक्ता श्री प्रवीण जी लोहाड़े, इन्हें मैं आमंत्रित करता हूं वे अगले कार्यक्रम को संचालित करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। पारस भाई चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। मैं आप क्या बात है, बोलिए।